अगला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उससे पहले हम लोग ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जाने से पहले थोड़ा सा मैं समराइज करके बता देती हूँ। केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होगा और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होगा। ठीक है। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग सिंबलिकली लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला, प्लस इसको जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या फॉर्म होगा, मिथानॉल। क्या फॉर्म होगा, मिथानॉल। ठीक है। तो ये रिएक्शन अब सिंबॉलिकली एक आसान सा स्टेटमेंट हो गया। आपको इसको वर्बली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ, एक सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन विल गिव दिस दैट दिस। ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। अगले स्टेप में हम इनके स्टेट्स दे सकते हैं। स्टेट्स मतलब जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस हो गया, हाइड्रोजन भी गैस हो गया, और ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट। तो मिथानॉल इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ एल्कोहल। अब ये आप घर में ऐसे वैसे नहीं बना सकते कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस ला लिया, हाइड्रोजन गैस कहीं से जुगाड़ कर लिया, दोनों को रिएक्ट करवा लिया, मिथानॉल नहीं फॉर्म होगा। इसके लिए एक डिफाइंड प्रेशर की ज़रूरत है, और वो प्रेशर है जैसे कि इस केस में 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर को हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं। कई बार एरो के ऊपर आपको सनलाइट लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में। कई बार एरो के ऊपर आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार आप लोग को एरो के ऊपर टेम्परेचर जैसे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना पड़ सकता है। कई बार आप लोगों को कैटलिस्ट लिखना पड़ सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को फास्टन कर, स्पीड अप करने के लिए। पर वो ये कैटलिस्ट, इसके अंदर इसका मास नहीं घटेगा, जितना आपने डाला था उतना ही आपको मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन में नहीं रिएक्ट करेगा, पर ये रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो कैटलिस्ट को भी आपको ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप लिख सकते हो इन सारे चीज़ों को। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। ठीक है। अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। अब अगला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे? तो पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करते क्या है, जैसे कि एक इक्वेशन हो गया Mg मैग्नीशियम प्लस O2। ये क्या देगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब आप लोगों को क्लास 8 में भी मिला है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब क्या है, वो किस फंडे पे डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट साइड में जो मास लिया है प्रोडक्ट साइड में भी वही मास होना है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो घट नहीं सकता। इस फंडे पे बेस्ड होता है। तो अब एक एक करके हम लोग एलिमेंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का कोफिशिएंट कितना है, यह इस साइड में जो होगा उस साइड में भी वही होना पड़ेगा कोफिशिएंट्स, या फिर आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो या फिर एटम्स भी बोल सकते हो। ठीक है। स्पेशली ईच एंड एवरी एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, इसीलिए उसका आप एटम को ही बोलना सही होगा। देखो अभी मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में यहाँ पे कितना है इसका कोफिशिएंट, मैग्नीशियम में 1 है। मैग्नीशियम का कितना है, रिएक्टेंट साइड ये हो गया प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 1। यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 1। तो प्रोडक्ट साइड में दोनों
सेम है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। पहले आप लोग मेटल्स का सॉल्व करना, ये मेथड जो मैं बता रही हूँ वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। मैं इसको छोड़ के दूसरा और एक मेथड आपको बताऊंगी, वो बाद में। पहले ये वाला सिंपल सा देख लेते हैं। पहले मेटल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर नॉन मेटल्स को, ठीक है। और नॉन मेटल्स में लास्ट में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाना बैलेंस करने के लिए। तो अब देखो ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पे कितना है 2, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। इसका मतलब ये तो साइड बैलेंस है। अब इस साइड को बैलेंस करना है। इस साइड को बैलेंस करने के लिए आप कभी भी नीचे आप यहाँ पे मतलब मैं क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे 1 है ना, इंटू 2 करने से ये ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 हो जा रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पर आप ये 2 यहाँ पे इंटू नहीं कर सकते हो, आपको ये 2 कोफिशिएंट में लगाना पड़ेगा दोनों के, ठीक है। मतलब सामने जो भी नंबर होगा वो दोनों के लिए वैलिड है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ाएगा और मैग्नीशियम अपने जगह पे रह जाएगा। तो आपने यहाँ पे 2 को इंटू करने से आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल हो रहा है। तो आपको 2 यहाँ पे इंटू नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंटू करना है। तो 2 आपने यहाँ पे इंटू किया तो वो कोफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना बना दे रहा है, नया वाला क्या आ रहा है, ये नया वाला आ रहा है। पर अभी चेंज किसमें आ सकता है, किसमें दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम में भी चेंज हो गया है इसका कोफिशिएंट। तो मैग्नीशियम में कितना हो गया, अभी मैग्नीशियम में प्रेजेंट वैल्यू आपका 2 हो गया, पर यहाँ पे कितना था 1। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे, इसमें 2 इंटू करोगे तो कहाँ लिखोगे, यहाँ। तो अभी बैलेंस हुआ कि नहीं, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस वाटर gives sodium hydroxide and releases hydrogen gas। अभी देखो सोडियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, 1 एटम ऑफ सोडियम। इसका मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में करना क्या पड़ता है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो अभी देखो 1 यहां पे है, सोडियम यहां पे कितना है, 1 है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आ रहा है हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में 2 + 1 3। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये दोनों ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा है, हाइड्रोजन में, तो उसको अभी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखो 2 और 3 अलग अलग नंबर है, इनको हमें इक्वल लाना है। क्या लाना है, इक्वल लाना है। तो इक्वल कैसे ला सकते हैं, अभी सोचो आप। तो अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को बढ़ा दिया, यहाँ पे कितना बढ़ाया आपने हाइड्रोजन को, 2 बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 + 2 कितना हो रहा है, हाइड्रोजन नया क्या आ रहा है, 4। प्रोडक्ट साइड में कितना आ रहा है नया, 4। रिएक्टेंट साइड में देखो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है, तो उसको हम लोग क्या करने से 4 बना सकते हैं, उसको हम लोग एक 2 अगर इंटू कर दे तब आसानी से 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में भी 4 है हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। पर अब ये देखना है कि बाकी सारे चीज़ों में डिफरेंस हुआ है या नहीं। इसका मतलब सोडियम और ऑक्सीजन सेम है या चेंज हो गया। प्रोडक्ट साइड में देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 × 1, ऑक्सीजन 2 है, इस 2 को इंटू करना है, कितना है ऑक्सीजन, 2 है प्रोडक्ट साइड में।
रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 × 1 2, नया ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सोडियम का। सोडियम का कितना है, सोडियम का 2 × 1 2 है, सोडियम का कितना है 2 ही है, तो ये नया वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले 1 था, अभी क्या हो गया 2, पर यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है 1, तो इसको 2 कैसे कर सकते हैं, इसको 2 यहाँ पे इनटू कर दो। अब देखो नया सोडियम 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 है। समझ में आया? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो कार्बन का देख लेते हैं। ये आप लोग, ये दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, ये आप लोग रफ वर्क में भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं वर्डवली आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये अपने जिसको जैसा आपको इजी लगता है, जिसको जो मतलब आप इजीली कर सकते हो, या आप बैक साइड में भी कर सकते हो, ये दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा पेंसिल से पहले ट्राई करना है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड। ये हीट एंड ट्रायल मेथड को छोड़ के मैं दूसरा एक मेथड भी दिखाऊंगी, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, इसका मतलब कार्बन इज बैलेंस्ड, तो कार्बन 1 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 2 + 1 3। हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, तो हम लोग को ये बैलेंस्ड मिल रहा है, इसको हम लोग आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, इस साइड में हाइड्रोजन को 4 कैसे बना सकते हैं, 2 को आगे इंटू कर देते हैं, तो 2 × 2 4 नया वाला आ गया। अब नया वाले के लिए आपका ऑक्सीजन भी तो चेंज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो रहा है, ये पहले का 2 और यहाँ पे अभी ऑक्सीजन कितना आ गया 2, तो 2 + 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन चेंज होके 4 हो गया। पर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना है, ऑक्सीजन 2 ही है, इसको अब कैसे चेंज करेंगे, 4 कैसे बनाएंगे, 2 × कर दो, तो ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बन चेंज हुआ क्या कहीं पे भी नहीं, कार्बन को किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन में नहीं मिला, तो ये अब बैलेंस्ड हो गया। अगले वीडियो में मैं दूसरा एक तरीका इक्वेशन को सॉल्व बैलेंस करने का बताऊंगी। ठीक है।